पलवन कोर्टयार्ड की साइट पर मौजूद हूँ। स्टेट ऑफ द आर्ट मंसूबा ख्वाबों को ताबीर में कैसे बदलते हैं, ये डॉक्टर सुबैयुल इकराम से ज़्यादा अच्छे तरीके से कोई करके दिखा नहीं सकता। कोई दावा उसको अमली जामा कैसे पहनाया जाता है, ये ABS डेवलपर ने ही करके दिखाया है। इस टाइम हम पलवन कोर्टयार्ड जो पंजाब की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है उसकी साइट पे मौजूद हूँ। इन्होंने किए दावे, इन्होंने करके भी दिखाया। चीफ इंजीनियर शुएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर कैसे मिजाज है? मैं ठीक है। रात दिन इधर ही पाए जाते हैं, कोई काम नहीं दुनिया का तानू। ऐसे ही देखें, इतने बड़े टास्क दे दिए हैं तो उनको टाइम पे करना है, तो दिन रात यहाँ लगाना पड़ेगा उसके लिए, इसीलिए यहाँ पे आपको नजर आते हैं। एक साल पहले, बल्कि एक साल से भी पहले हमने देखा कि आप जमीन के अंदर घुसे हुए थे, पर अब माशाल्लाह यहाँ पर आप ग्राउंड फ्लोर तक भी आ गए हैं। सरियों का एक जाल बिछा हुआ है और ऐसे लग रहा है कि सरियों से ही दीवारें खड़ी कर दी हैं। ये सरिया इतना इंपॉर्टेंट किसी बिल्डिंग में क्यों होता है? सर देखें, अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से हम जितने ऊंची बिल्डिंग्स बनाते हैं, जितनी साइज़ में बड़ी हो जाती है, उनका हुजम वॉल्यूम बढ़ता है, तो उसके अंदर उनको स्टेबल करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो स्टील और कंक्रीट होता है। कंक्रीट का जो है वो इनपुट और स्टील का इनपुट बहुत ज़रूरी है, जिसके अंदर हम लोग तकरीबन 60 ग्रेड और 80 ग्रेड के स्टील इस्तेमाल कर रहे हैं और तकरीबन 7000, 8000 और 6000 मुख्तलिफ PSI के जो हाई स्ट्रेंथ सिस्टम लाहौर के अंदर, मेरा नहीं ख्याल इससे ज़्यादा स्ट्रेंथ की कंक्रीट किसी और प्रोडक्ट में इस्तेमाल हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है 8-8000 PSI के कॉलम है और हमारे एक कॉलम का साइज़ तकरीबन 6 फुट बाय जो है 3 फुट है। अब देखिए 6-6 फुट के कॉलम्स हैं हमारे अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर सुबैयुल इकराम ने सबसे पहले जब पब्लिकली ये आके बोला कि बुर्ज खलीफा के म्यार की एक बिल्डिंग हम लाहौर में बनाने जा रहे हैं, तो ऐसे लगता था कि एक लंबी सी छोड़ दी है कि इसको मुमकिन नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आपने वाकई जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको मेंटेन किया हुआ है। क्या इस प्रोजेक्ट में शुरू करने के बाद कोई तब्दीलियाँ भी आई हैं? सर बिल्कुल ऐसे ही, ये इनिशियली जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, लॉन्च हुआ था, उस टाइम ये 4 कनाल का प्रोजेक्ट था। तो 4 कनाल से फिर ये आप देखें, ये एक सिर्फ टावर 2 था इस जगह पे, सिर्फ 4 कनाल का था। फिर उसके बाद हमने ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट 12 कनाल का है, एक प्रोजेक्ट वो 9 कनाल का, इसके अलावा POC 3 12 कनाल का। इसी तरह से हमारे आपने देखा था कि लगभग हमारा कोई तकरीबन 10 मिलियन प्लस जो है स्क्वायर फीट इस टाइम हमारे प्रोजेक्ट्स हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि करोड़ से ज़्यादा का जो स्क्वायर फीट है के प्रोजेक्ट जो हैं हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम चल रहे हैं और उनकी एग्जीक्यूशन आपके सामने है। अल्हम्दुलिल्लाह रिसोर्सेज हमने डबल किए हुए हैं, लेटेस्ट जदीद तरीन मशीनियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ पे इंजीनियर्स हैं सुपरविजन के लिए, और स्टेट ऑफ द आर्ट मटेरियल है और बैचिंग प्लांट्स हमने लगा दिए हैं। नीस का जो भी लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हैं, रिसोर्सेज हैं कंस्ट्रक्शन को करने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे ब्रुए कार लाए हुए हैं और इस साइड को भी एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। चीफ साहब मुझे ये भी बताइएगा कि आप ग्राउंड फ्लोर से तो बाहर आ गए हैं, तो जो ऊपर फर्स्ट जो आपका लैंटर है वो कब तक आप स्लैब डालेंगे? सर देखें आप, हमने POC 1 के ऊपर हमने ग्राउंड फ्लोर जो है उसकी स्लैब डल चुकी हुई है। अभी इंशाल्लाह उसकी सेकंड फ्लोर की तैयारी है, फर्स्ट फ्लोर की हो चुकी हुई है, सेकंड फ्लोर की तैयारी है और POC 1 भी अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे 5 से 6 दिन की बात है, यहाँ पे इसकी जो फर्स्ट फ्लोर की स्लैब है वो डल जाएगी इसी तरह से। और हमने इंशाल्लाह ये जो प्रोजेक्ट्स हैं इनकी जो टाइमलाइन दी हुई है, इंशाल्लाह उसके ऊपर जो है ये मुकम्मल करेंगे। टाइमलाइन 3 से 4 साल की है और वो उतने में भी अगर आप क्लाइंट को दे देते हैं वो खुश हो जाता है। लेकिन डॉक्टर सुबैयुल इकराम का ये दावा है कि मैं कभी वक्त पे नहीं देता, क्योंकि मैं वक्त से पहले देता हूँ। तो क्या आप समझते हैं आपकी जो स्पीड है, जो वर्किंग आपका जो आपने स्पेस पकड़ी हुई है, पेस, वो ठीक चल रही है, उससे पहले चल रही है? सर मैं ना एक सादा सी आपको मिसाल दूंगा, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। जो एक G+7 या G+11 प्रोजेक्ट्स होते हैं उनका जो कवर्ड एरिया होता है वो 1 लाख स्क्वायर फीट होता है। ठीक। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यहाँ पे 15 से 20 दिन की जो प्रोग्रेस है वो 1 लाख स्क्वायर फीट है। अच्छा, 1 लाख स्क्वायर फीट हम 15 से 20 दिन के अंदर हम लोग जो है स्लैब यहाँ पे डाल देते होते हैं। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि समझे कि हम एक जो G+10 स्टोरी बिल्डिंग है उसके तकरीबन कवर्ड एरिया का काम हम यहाँ पे 15 से 20 दिन में कर रहे हैं। तो इसे अंदाज़ा लगाएं कि ये प्रोजेक्ट जो है G+45 हम इंशाल्लाह जो टाइम हमने बताया उससे पहले बना देंगे इंशाल्लाह। टोटल कितनी आपकी स्टोरीज हैं, क्योंकि हम कह रहे हैं कि पंजाब की टॉलेस्ट बिल्डिंग है, तो कितनी ये टॉल है? ये 45 स्टोरी बिल्डिंग है और ये इंशाल्लाह 500 प्लस हाइट है इसकी। क्लाइंट्स आपके पास आते हैं साइट विजिट करने, क्योंकि लोग आजकल बड़े वो मतलब कि इंटेलिजेंट भी हो गए हैं कि वो देखना चाहते हैं हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़ाया तो नहीं जा रही। क्या सवालात करते हैं आपसे, क्योंकि अवेलेबल तो आप होते हैं हर टाइम यहाँ पे? सर लोग यहाँ आके पूछते हैं कि ये प्रोजेक्ट्स जो हैं ये अब लोग हैरान होते हैं कि माशाल्लाह जो आप फेसबुक पे या यूट्यूब पे जो भी हमारे प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर जो वो प्रोग्रेस वो कहते हैं जो आप लोग क्लेम कर ऑन साइट आप कर भी रहे हैं, तो लोग तो खुश होते हैं। एकदम एक बात तो ये खुश होते हैं। उसके अलावा वो लोग कहते हैं जी हम तो एक सिंपल लेमैन थे, हमें तो इन जो ये जो स्टेजेस होते हैं कंस्ट्रक्शन के
वो फिर वो एक तो नॉर्मल टिपिकल बिल्डिंग है, उसके अलावा ये जो बड़े बुर्ज होते हैं उनके जो कंस्ट्रक्शन के स्टेजेस हैं वो आपने वो हमें पढ़ा दिए हैं। तो देखें ना आप, ये बड़ा लर्निंग है ये लोगों के लिए, जो आप वीडियोस हमने जहाँ डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर हमने जो वीडियोस बनाई, तो ये जो मेरा ख्याल है जो आम को छोटे डेवलपर बड़ा काम करना चाहते हैं उनके लिए तो वो हमारी वीडियोस देखे, हाँ वो शुरू से लेके आज तक की सारी वीडियोस देखें तो उनको पता चल जाएगा था क्या क्या स्टेजेस होते हैं, तो वो उनके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा ये। चीफ साहब, मैं आपसे अगर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये करूं कि डॉक्टर सुबैह अली इकराम का जो पहला प्रोजेक्ट था पल 1 टावर, वो उस टाइम जब बना तो उन्होंने बिल्कुल जो टाइमलाइन दी थी उसके मुताबिक ही बनाया, बल्कि उससे पहले बना दिया। अब वही प्रोजेक्ट आपकी जो स्पीड अब बन चुकी है इस मेगा प्रोजेक्ट पे, दिया जाए तो कितने दिनों में बना देंगे? सर मैं आपको बता रहा हूँ कि उसके जितना उसका कवर्ड एरिया हम वो 15 से 20 दिन के अंदर यहाँ पे हम काम कर रहे हैं उसके बराबर का। जबरदस्त। 15 से 20 दिन में अल्हम्दुलिल्लाह उसका कवर्ड एरिया तकरीबन 1 लाख है। तो हम लोग, मैं आपको बताया कि हमारे जो यहाँ पे हम जो स्लैब्स डाल रहे हैं तकरीबन हम 15 से 20 दिन के अंदर 1 लाख स्क्वायर फीट हम स्लैब्स डाल रहे हैं। स्क्वायर फीट में बात करें तो कवर्ड एरिया में, तो आप देखें कि हम वो एक प्लाजा तो हम इंशाल्लाह 15 से 20 दिन में बना देंगे। जनाब, इन्होंने ना सर्दी देखी ना गर्मी देखी, बल्कि इन्होंने दिसंबर को भी गर्म कर दिया। वो लोग जो स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग का हिस्सा बनना चाहते थे, भले वो इन्वेस्टमेंट के हवाले से हो, भले वो रिहाइश के हवाले से हो, डॉक्टर सुबैह अली इकराम ने उनका ये ख्वाब पाकिस्तान बल्कि लाहौर के अंदर सच कर दिखाया है। और वो वक्त दूर नहीं कि वो लोग अपने अपने इन्वेस्टमेंट की हुई जो जगह है, जो उनका यूनिट है, उसकी चाबी पकड़ेंगे और खुशो खुरम यहाँ पर रहेंगे और दुआएं देंगे एबीएस डेवलपर्स को, क्योंकि उन्होंने उनका पैसा जो है वो बिल्कुल जो है वो रायगा नहीं जाने दिया, बल्कि वो प्रॉफिट के अंदर एडवांस में ही चल रहा है। जिन लोगों ने स्टार्टिंग में चीफ साहब इन्वेस्टमेंट किया है उनके तो प्रोजेक्ट वो जो फाइलें हैं वो अभी महंगी हो गई हैं। बिल्कुल ऐसे ही है उनके। देखिए डेफिनेटली एक प्रोजेक्ट के जब आपने स्टार्ट होता है, लॉन्च होता है, उस वक्त रेट्स और होते हैं। जब प्रोजेक्ट ग्राउंड फ्लोर पे आ जाए, फिर इस तरह से रिसोर्सेज के साथ जिस स्पीड से इस स्पीड के साथ ग्राउंड पे आ जाए, तो मेरा ख्याल है उनके तो डेफिनेटली रेट्स हैं आसमानों के छू रहे होंगे इस टाइम। तो जनाब अब वक्त ख़त्म हो चुका है सोचने विचार करने का, क्योंकि यहाँ पर जो दावे किए गए थे वो पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अपनी आंखों से भी आकर विजिट कर सकते हैं और अब फौरी तौर पर आप इन्वेस्टमेंट कीजिए और इस मेगा प्रोजेक्ट का हिस्सा बनिए। इसके साथ ही अपने मेज़बान मनान गिलानी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।